आप सभी का अपने YouTube चैनल कमलदेव एजुकेशन पर स्वागत है। मैं कमलदेव सर आज के इस वीडियो में आपको क्लास 7th का विज्ञान का भाग 2 ये अध्याय 3 ठीक है, अध्याय 3 जिसका नाम है उष्मा। तो उष्मा ये चैप्टर है, बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे एकदम कोचिंग क्लास की तरह। और फिर इसके बाद इस चैप्टर का उष्मा का देख लीजिए, सारा का प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उष्मा क्या है। उष्मा का मतलब होता है गर्मी। जैसे आपको गर्मी लगता है वही एक प्रकार का उष्मा हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, हम जाड़े में मतलब ठंडी में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब जाड़े के दिन में सभी ऊनी वस्त्र पहनते हैं और रंगीन मतलब कलरफुल वस्त्र। एवं गर्मियों में सूती तथा हल्के रंग के कपड़े। ऐसा क्यों होता है? और गर्मियों में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं और हल्के रंग के कपड़े, ताकि क्या होता है, कम गर्मी लगे। और ठंडा में ऊनी वस्त्र पहनते हैं ताकि हमको ठंडा कम लगे। देखिए ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं, किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी से हमें बचाते हैं, क्या आपने जानने का कभी प्रयास किया है? तो चलिए आज हम आपको इस सब क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसमें समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम किस प्रकार जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। जैसे आपको कहेंगे नूनू बताओ कि आग जो है कितना गर्म है, तो आप कहिएगा सर गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो कितना गर्म है, तो वो भी आपको बताएंगे, कैसे पता करेंगे। तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग एकदम ध्यान दीजिए और चलिए ध्यान दीजिए, एकदम कोचिंग में जैसे पढ़ते हैं उससे भी बेहतरीन तरीका से बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए ताप मापना। किसी वस्तु की गर्मी, गर्मी को ही उष्णता अर्थात इंग्लिश में हीट बोलते हैं। ठीक है, गर्मी की विश्वसनीय माप उसके तापमान से की जाती है। मतलब ये मार्कर कितना गर्म है, ये किताब कितना गर्म है, इसके तापमान से पता चलेगा। ऐसे में हम तो केवल अनुमान ही न लगा सकते हैं कि ये बहुत गर्म है, ये थोड़ा सा कम गर्म है, लेकिन कितना है तो अनुमान से ही पता कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक माप पता करने के लिए हमें दोनों का तापमान मापना पड़ेगा। तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति मतलब यंत्र या मशीन को तापमापी हिंदी में और इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। जिस मशीन से, जिस यंत्र से ताप मापा जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। आपको बुखार लगता है, डॉक्टर साहब आते हैं और थर्मामीटर लगाते हैं, मापते हैं कितना बुखार है। तो हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। हमारे शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर से। ध्यान दीजिए, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, आपको याद होगा। और आप अक्सर बुखार जब लगता होगा, बीमार पड़ते होंगे तो जरूर इससे जांच होता होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। देखिए ना, ये कांच की नली अंदर यहाँ तक है, तो एक कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। देखिए एक बल्ब है ना, इसमें पारा भरा हुआ है ना, mg। तो पारा बड़ा भरा होता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। जब ये गर्म होगा तो ये पारा देखिए धीरे धीरे फैलते जाएगा। अब यहाँ तक फैला, यहाँ यहाँ जहाँ तक भी फैले। ठीक है, यह पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। यदि धारी ठीक से दिखाई नहीं दे तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगता है। डॉक्टर साहब देखिएगा ऐसे करके आंख लगा के घुमा कैसे दिखते हैं, तब कहते हैं इतना बुखार है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के एक या दो माप कर मतलब स्केल भी दिखाई देंगे। और उपयोग किए जाने वाले ये स्केल सेल्सियस, डिग्री तथा फ़ारेनहाइट इकाइयों में होता है। ये 95 है, 100 है, 5, 110 है, 5। तो इस प्रकार से स्केल दिखाई पड़ेंगे। ये आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होते हैं। अब देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। 35 से कम माप नहीं सकते हैं और 42 से अधिक माप नहीं सकते। इसी को फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको कहे 108 डिग्री बुखार है तो उनके कहने का मतलब होगा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नहीं कि 108 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप पक जाइएगा, आपका मांस बन जाएगा एकदम, समझ गए। अब थर्मामीटर के उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो उपयोग करने से पहले पूर्व अच्छी तरह धो लीजिए। थर्मामीटर को धो लेना चाहिए, क्योंकि कोई आंख में लगाता है, कोई मुंह में लेता है, तब तापमान पता चलता है। तो अच्छा तरीका से धो लीजिए। निश्चित कर लीजिए कि पारा 35 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो। ऐसे करके डॉक्टर साहब देखिए ऐसे ऐसे झाड़ देता है, झाड़ करके तब देता है। मतलब वो पारा कहाँ पर होना चाहिए? 35 डिग्री, तब ना मापेंगे, या फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री पर। थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आंख के सामने हो। ऐसे करके आंख लगा कर, ऐसे करके देखना, आंख लगा करके, ठीक है, आंख के सामने होना चाहिए। उपयोग करने के क्रम में थर्मामीटर कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। ध्यान से, अगर इस शीशा का रहता है, कठोर वस्तु में टकराएगा, टूट जाएगा। ठीक है, उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। जैसे ये बल्ब है, इसको मत, सॉरी इसको मत पकड़ना, इसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, इससे तापमान में हेर फेर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा,
मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन भर ध्यान रखिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इससे कम या अधिक होता है तब हम बीमार पड़ते हैं, बुखार लग जाता है। देखिए, वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। मतलब ये जो है, जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके शरीर का औसत ताप है। इससे थोड़ा सा एवरेज कह सकते हैं, तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए तो उसमें घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाए तब दिक्कत होगा। अब ये है प्रयोगशाला, थर्मामीटर। प्रयोगशाला में माप किया जाता है अलग अलग चीज़ों का ताप मापने के लिए। देखिए, प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला तापमापी अर्थात थर्मामीटर कहते हैं, इंग्लिश में लैब थर्मामीटर, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के काम को करने से प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी न्यूनतम माप तथा अधिकतम माप जो है, इस थर्मामीटर का परिसर जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब कम से कम -10 डिग्री सेल्सियस माप सकता है और अधिक से अधिक 110 डिग्री सेल्सियस माप सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी से। अब देखिए, प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग में सावधानी है। तो तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तापमापी का बल्ब उस तरल अथवा जल में पूरी तरह से घिरा हो जिसका ताप मापना है, और बल्ब की दीवारों की बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। समझिए, जैसे इस प्रकार से आपको ऐसे रखना है, पानी में डुबा करके, अगर पानी का मतलब जिसका भी ताप मापना हो डुबा कर, ध्यान रखिएगा कि उसके दीवार मतलब गलास में रखे तो गलास में टकराना नहीं चाहिए, इससे टूट फूट सकता है या सही तापमान नहीं आएगा। आप देखिए, आजकल जो होता है डिजिटल तापमापी का उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। ये देखिए डिजिटल तापमापी, इसमें कुछ लिखा नहीं रहता है कितना है नहीं। चिकित्सकों द्वारा, चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टरों द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है। अंक में लिखा हुआ है ना, आपको लगा देगा, जितना होगा उतना इस पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला आपका है वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा जो होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब आपका लोहिया गर्म है तो छलनी क्या होता है, आप उसमें खाना जब बनाते होंगे मम्मी या कोई भी, तो जब लोहिया गर्म रहता है या डेगची जब जिसमें खाना बनाते हैं तो वो गर्म होता है, हम बाहर में कोई डब्बू कलछुल छूते हैं तो वो गर्म पाक जाता है, मतलब वहाँ से ऊष्मा प्रवाहित होकर बाहर आता है। तो गर्म से ठंडे ओर की ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। समझ गए, ऊष्मा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु में जाती है। मतलब कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि देख लीजिए कि ये लकड़ी है, मान लेते लोहा है, लोहा, तो इधर अगर अधिक गर्मी है, इधर कम गर्मी है, तो ये जो है गर्मी इधर आएगा धीरे धीरे, अधिक गर्मी इधर आएगा धीरे धीरे। समझ गए, चलिए देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है उसे चालन कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए कोई लोहा का वस्तु है, इधर गर्म करेंगे, इधर तो नहीं कर रहे हैं, इधर गर्म कर रहे हैं, इधर गर्म कर रहे हैं और ऊष्मा प्रवाहित होकर इधर भी गर्म हो गया, तो इसी को कहेंगे चालन। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा ही होता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इधर से उधर प्रवाहित हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। अब जो पदार्थ अपने एक सिरे से इधर से उधर ऊष्मा जाने दे दिया तो उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे कि लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है इत्यादि, इसमें ऊष्मा एक सिरा से दूसरा सिरा तक चला जाता है, तो ये ऊष्मा का चालक हुआ, ये सुचालक कहिएगा। जैसे विद्युत तार, बिजली का तार आप लोग जानते होइएगा, तार में यही सब लगा रहता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो एक सिरा से दूसरे सिरा तक ऊष्मा जाता है। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरा से दूसरे सिरा तक अपने से होकर आसानी से जाने नहीं देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहेंगे। अब बताइए, इधर का एक भाग गर्म करेंगे, इधर गर्म होगा? नहीं होगा, ये ऊष्मा का कुचालक है। और जो प्लास्टिक, लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये जो पदार्थ हैं कुचालक में, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, और ऊष्मा के कुचालक को ही ऊष्मारोधी भी कहते हैं। तो एक ही बात है, ऊष्मारोधी है कुचालक। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए देखिए जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इसी गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है और फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन करते हैं।
समझिएगा। अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर पानी रख कर कि मान लीजिए कोई बर्तन है, यहाँ पर पानी रख करके गर्म कर रहे हैं, तो आग नीचे से आएगा। अब नीचे से आग आएगा तो आग इसके सिमाने आ रहा है, तो ये पानी गर्म होगा और गर्म होकर ये ऊपर उठेगा, और ये चारों बगल का पानी जो ठंडा है फिर नीचे जाएगा, वो गर्म होगा ऊपर उठेगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक सभी पानी गर्म नहीं होगा, और इसी प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं, और स्थल की ओर से आने वाली ठंडी हवा को, समुद्र की ओर जो बहती है उसको थल समीर कहते हैं। समुद्र से जो हवा आता है उसको समुद्री समीर कहते हैं, और जमीन से जो हवा समुद्र की ओर जाता है उसे थल समीर कहते हैं। ठीक है, वायु जो है उष्मारोधी है। ठीक है, वायु उष्मारोधी है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम जिसको विकिरण कहते हैं, विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूरज से धरती पर जो उष्मा आता है वो विकिरण द्वारा आता है। ठीक है, विकिरण द्वारा उष्मा के अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ता है। अब कोई वस्तु है, आपका किताब है, हाथ है, कलम है, लोहा है, उष्मा को अपने अंदर समा लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसी से उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, गहरे रंग के सतह अपेक्षाकृत उष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। अब देखिए रंग बिरंगा कपड़ा जो होता है वो क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करके अपने में समा लेता है। तो सर्दी में हम लोग ठंडा से बचने के लिए उस कपड़ा को पहनते हैं। अब वो उष्मा को अवशोषित करता है, मतलब गर्म कपड़ा होता है, तो हमें पहनने में मजा आता है, अच्छा लगता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊनी जो होता है उष्मारोधी होता है। और गर्मी में क्या होता है, हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है वो उष्मा को भगाता है, अपने ओर आने नहीं देता है, जिस कारण से हमें कंफर्टेबल, अच्छा महसूस होता है। कुछ इंग्लिश वाला वर्ड है, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में भी कभी कभी आता है, तो थोड़ा सा जरूरी है समझना। सेल्सियस स्केल को इंग्लिश में भी सेल्सियस स्केल ही कहते हैं। थल समीर को इंग्लिश में लैंड ब्रेजी कहते हैं। चालन को कंडक्शन कहते हैं। विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। ताप को टेम्परेचर कहते हैं। अंकीय तापमापी को डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। फारेन हाइट स्केल कहते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी को मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहेंगे। कुचालक को बैड कंडक्टर, समुद्री समील को सी ब्रिजी, उष्मारोधी को थर्मल इंसुलेटर, और संवहन को कन्वेक्शन कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। कुछ जो चीज़ें हैं जो हमने इस अध्याय में सीखा है, हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। उष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है, और उष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में हमने समझाया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए इसके प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, प्रश्न उत्तर को ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करें। देखिए उष्मा चालक और उष्मारोधी में निम्नलिखित अंतर है। उष्मा चालक, जो पदार्थ उष्मा को आसानी से अपने अणुओं से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। मतलब जिससे उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जैसे धातु, लोहा, पित्तल, तांबा, ये सब हुआ। और उष्मारोधी, तो जो पदार्थ उष्मा को अपने अणुओं से होकर आसानी से गुजरने नहीं देते हैं उन्हें उष्मारोधी कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कपास इत्यादि। ठीक है, अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट के बताइए। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर घरेलू उपयोग के लिए होता है। यह एक छोटा आकार का क्लिनिक थर्मामीटर होता है। इसकी नली पतली और सीधी होती है ताकि यह आसानी से मुंह में डाला जा सके, क्योंकि मुंह में डाल करके इसका हम तापमान पता करते हैं। ठीक है, यह पारा आधारित थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान माप सकता है। लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं। इनकी नली मोटी और मुड़ी हुई होती है ताकि यह द्रव या ठोस पदार्थों के तापमान को मापने में सुविधाजनक हो। ये अल्कोहल आधारित होते हैं और -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकते हैं। अलग अलग क्षमता का होता है, तो जिसका जो क्षमता वो उसको माप दे। ठीक है, अगला है सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? देखिए एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परत वाला वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है, क्योंकि परतों के बीच वायु की थोड़ी मात्रा फंस जाती है।
फंसी रहती है। अगर हम एक मोटका कपड़ा की जगह पर 4 गो पतर का उसी मोटाई के 4 गो कपड़ा पहन ले तो उससे बेसी गर्मी लगेगा, क्योंकि परत परत में क्या होता है, हवा फंसा रहता है जो उष्मा का कुचालक होता है। इस प्रकार बहुत सारी परतें, बहुत सारी वायु परतों को कैद करती है जो शरीर की गर्मी से शरीर के गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए परतों वाले वस्त्र अधिक गर्म रखते हैं हम लोगों को, ठीक है। अगला है, गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि उजले रंग अधिक सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और कम उष्मा अवशोषित करते हैं। इससे घर कम गर्म होगा। और दूसरी ओर गहरे रंग अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं जिससे घर अधिक गर्म हो जाएगा। इसलिए गर्म मौसम में उजले रंगों की रंगने की सलाह दी जाती है। अगर घर गर्म होगा तब न मजा आएगा आपको गर्मी में, गर्मी बेसी नहीं लगेगा। और ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। बोल रहा है 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान क्या होगा। अब देखिए, तो एगो का 0 डिग्री है, एगो का 40 डिग्री है, तो 0 है 40 है, मिला देंगे तो 10 डिग्री से कम तापमान, 40 से अधिक, 40 से बढ़ेगा नहीं, 40 से कमेगा तापमान। और 10 से कम तो नहीं होगा, क्योंकि एक का तापमान 40 है, एगो का 0 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर 10 से 40 डिग्री के बीच तापमान होगा, एवरेज तापमान आपको निकालना। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। तो बर्फ में अगर लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो यह जो है कुचालक होने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही लोहा डालेंगे या कोई चीज़ डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा। तो जल भी गर्म है और लोहा भी गर्म है, दोनों का तापमान 20 है, तो इसका हो जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का तापमान समान है तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको हम इस वीडियो में तीसरा चैप्टर बताए, क्लास 7 का विज्ञान का। वीडियो को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाले बाद वाले वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट जरूर देखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।